ये जो सवाल है 2016 का पिछली कृषि अधिकारी भर्ती में आया हुआ सवाल है। तो आपको इसमें वो शब्द बताना है जो परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं घोड़े के, ये बंदर मार्केट ये दोनों भी घोड़े के हैं, और मेढक और भेक ये भी मेढक के हैं। परंतु यहाँ पर जो हाथी और कुरंक दिया गया है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी जो सही जवाब रहेगा चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, पिनाक इनमें से किसका पर्यायवाची है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये पिनाक किसका है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती द्वितीय स्तर का आया हुआ सवाल है। तो आप बताइए इन चारों में से। तो मैं आपको बताता हूँ, ये कोदंड यानी तीसरे का, यानी ये धनुष है। कोदंड का मतलब धनुष होता है और पिनाकानु भी धनुष होता है, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 का आया हुआ सवाल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सही क्या है। तो ये तीनों तो अंक से ही संबंधित हैं और जो गुहा है ये नहीं है, यानी जो सही जवाब रहेगा हमारा चौथा यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आ गया आपके, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो आप सभी को पता होगा कि पुष्प को कुसुम कहा जाता है। तो ये सही जवाब यहाँ पर पहला वाला हो जाता है। अगला भौरा का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों बताइए, केकी नहीं होता, सारंग नहीं होता, पादप नहीं होता। सही जवाब यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सिलीमुख यानी भौरा होता है। अगला सवाल स्क्रीन पर है, उत्कृष्ट का विलोम। अब विलोम शब्द आ गए हैं। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है। उत्कर्ष नहीं होता, एककृष्ट नहीं होता, आकृष्ट नहीं होता। सही जवाब निकृष्ट सही होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई। ये भी पिछली भर्ती का है और इसको विलोम शब्द कहा जाता है। सही जवाब दूसरा माना जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, संतोष का विलोम शब्द है। तो असंतुष्ट नहीं होता, निसंतोष नहीं होता, असंतोषी नहीं था, असंतोष होता है, और ये भी पिछली भर्ती का है और सही जवाब तीसरा वाला ऑप्शन माना जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तम का सही विलोम है। तो उद्यमी नहीं है, उदार नहीं है, निकृष्ट नहीं है। सही जवाब अधम पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और ये भी 2012 की भर्ती का सवाल है। अगला सवाल स्क्रीन पर है, स्वाधीन का विलोम है। तो गुलाम नहीं होगा, अधीन नहीं होगा, परतंत्र नहीं होगा, पराधीन। सही जवाब पराधीन यहाँ होता है और ये भी 2011 की भर्ती का सवाल है। अगला सवाल आपके सामने है, ये वाक्यांश वाला है कि पूरी लाइन का एक अर्थ बताना है। ये जो सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी का सवाल है। तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी गलत को छांटना है। जहाँ कोई विघ्न ना हो, निर्विघ्न। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय। ये तो सही नहीं है। अगला देखिए, जो आसानी से दिखाई न पड़े, दुर्लभ। जो ज़्यादा दीर्घ न हो, नाती दीर्घ। यानी इसका जो सही जवाब है दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला सवाल देखिए, जिसका आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं भाई, सदाचारी कहते हैं। यहाँ सही जवाब सदाचारी होगा। ये एसआई भर्ती का सवाल है। अगला सवाल है, ज्ञानी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, उसको क्या बोलते हैं भाई। तपस्वी नहीं बोलते, सन्यासी भी नहीं बोलते, पिपासु नहीं बोलते, जिज्ञासु बोलते हैं। ये एसआई भर्ती का सवाल है। अगला सवाल स्क्रीन पर है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो बताइए, कड़वी बातें सुनने वाला। ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है, सुनने वाला। कटुभाषी, तो ये पहला ही गलत हो गया, यानी इसका सही जवाब है कड़वी बातें सुनने वाला। कटुभाषी नहीं होता, कटुभाषी उसे बोलते हैं जो कड़वी बातें बोलता है। तो सही जवाब यही होगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। ये भी पटवारी का है, नहीं है बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं हम इसका जवाब। पति धर्म ही जिसका व्रत हो, पतिव्रता। ये तो सही है। शोक की शुरुआत, शोक का अंत वाला काम होगा ही नहीं, यानी इसका जो सही जवाब है दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, प्रत्युत्पन्नमति शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है हम देखेंगे, ये कृषि अधिकारी में आया हुआ सवाल है।
वह जो किसी कर मर्म को जान ले, वह जो बहुत कुछ जानता हो, वह जो तुरंत ही कोई उपयुक्त बात का या काम सोच ले। यही होगा इसका सही जवाब, तीसरा वाला ऑप्शन हो जाता है इसका जवाब। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? खाने की इच्छा, जिजीविषा। ये तो जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा रखने वाला, यानी इसका जो सही जवाब हमें पहला ही मिल गया है, पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला देखिए सवाल, निम्न में से किस विकल्प के लिए सभी शब्द शुद्ध हैं? तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल का जवाब। तो ये दोनों सही है, ये दोनों भी सही है, परंतु ये इसमें गलती हो रही है इस वाले में, निरभिमानी में, यानी जो सही जवाब रहेगा वो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। अगला देखिए 19वां, पत्नी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो ये जो चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं, भूख, भूख ऐसे नहीं लिखते, झूठ ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें ठे आता है और इसमें भूख के खरगोश आता है पीछे में, इसलिए इसका जो सही जवाब चौथा वाला ऑप्शन हो जाता है। अगला देखिए, किस विषय में अधिक जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भाई किसी विषय में कोई अधिक जानकारी रखता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं, यानी जिसका जो सही जवाब है वो तीसरा वाला ऑप्शन होगा। तो टेस्ट कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए, आपको कितने सवाल आए हैं ये भी ज़रूर बताइए।